नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र स्तंभ न्यूज़, सच्चाई देश की गलियों से। आइए डालते हैं नजर आज की ताज़ा खबर पर। आपको बताते चलें, 17 वर्ष की उम्र से ही गुरुदेव की शरण में रहकर गुरु के संकल्पों का कार्य कर रहे प्रेम कुमार कपूर की अध्यक्षता में 51 कुंडीय गायत्री यज्ञ गोविंद नगर में होने जा रहा है। हमारे प्रमुख संवाददाता प्रेम सिंह पारस ने की खास बात। नमस्कार, इस समय मैं आया हूँ कल्याणपुर कानपुर पे और हमारे साथ हैं गायत्री शक्तिपीठ के प्रमुख जो कि कल्याणपुर के हैं और बहुत दिनों से गायत्री शक्तिपीठ जुड़े हुए हैं। आइए मैं इनसे बात करता हूँ। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आपका स्वतंत्र स्तंभ न्यूज़ में स्वागत है और मैं चाहता हूँ कि गायत्री शक्तिपीठ के बारे में आप अपना परिचय देते हुए बताएं। गायत्री शक्तिपीठ कल्याणपुर कानपुर 18 अप्रैल 1981 को परम पूज्य आचार्य पंडित श्री राम शर्मा जी के कर कमलों द्वारा स्थापित हुआ। ये कानपुर का गौरव नहीं बल्कि प्रदेश का गौरव है कि पूरे भारतवर्ष में 24 शक्तिपीठ जो स्थापित हैं परम पूज्य गुरुदेव के हाथों से स्थापित हैं, उनमें एक कानपुर का कल्याणपुर गायत्री शक्तिपीठ का भी स्थापना परम पूज्य गुरुदेव के कर कमलों द्वारा हुई है। और सर, अभी जो बताया जा रहा है कि गोविंद नगर में बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है, मैं चाहता हूँ उसके बारे में कुछ आप बताएं। सन वर्ष 2026 पूरे विश्व में वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा का जन्म शताब्दी का 100वां वर्ष, दादा गुरुदेव सर्वेश्वरानंद जी का गुरुदेव से प्राकट्य के 100 वर्ष और अखंड दीप के प्रज्वलन के 100 वर्ष, इन सब के कारण ही पूरे विश्व में हमारे गायत्री परिवार के माध्यम से एक बहुत बड़ा जन्म शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है। उसी के अंतर्गत 1 जनवरी से 4 जनवरी 2026 को 51 कुंडी गायत्री महायज्ञ गोविंद नगर रामलीला मैदान नटराज टाकिज के पीछे बहुत भव्य आयोजन गायत्री महायज्ञ और दीप यज्ञ के माध्यम से मनाया जा रहा है। हमारा सभी कानपुर निवासी और क्षेत्र के निवासियों से, भाई बहनों से अनुरोध है कि इस पुण्य पुनीत कार्य में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और उसका लाभ उठावें और देश का कोई भी नगर का कोई भी व्यक्ति इस गौरवशाली कार्यक्रम से अछूता न रह जाए, जिससे वो स्वयं लाभ उठा सके और समाज को और देश को इसका लाभ दे सके। इसके लिए भव्य आयोजन आयोजित किया जा रहा है। इसके लिए 1 तारीख को भव्य कलश यात्रा गोविंद नगर क्षेत्र में आयोजित की जाएगी, जिससे सभी भाई बहनों की भागीदारी करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि इसमें अवश्य भागीदारी अपनी सुनिश्चित लें। और दूसरे दिन से यज्ञ का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा, जिसमें भी अपनी भागीदारी 4 तारीख तक निरंतर लेते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। सर ये बताइए, आप गुरुदेव से जब जुड़े हुए हैं इतने दिनों से, तो कोई चमत्कार या कुछ आपको ऐसा लगा कि कुछ जो स्पेशल कुछ हो, उसके बारे में बताइए। गुरुदेव से जब प्रथम बार मैं अकेले शांति कुंज में गया था कानपुर से, और जब मैं मिला तो मगर मेरे कुछ बताए हुए उन्होंने स्वयं ये कहा कि आप अपने पैसे से नहीं आए हैं, क्योंकि उस समय मेरी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए मैं दूसरे से पैसा लेकर के गया था। ये वृत्तांत जब गुरुदेव ने बगैर बताए हुए बताया तो उसी समय से मैं अपने परम पूज्य गुरुदेव का गुलाम हो गया और आज तक मैं उनके हाथ की कठपुतली बना हुआ और उनके कार्यों को आगे बढ़ाता हुआ चला जा रहा हूँ। बहुत बढ़िया सर, जो आपका ये चमत्कार गुरुदेव के साथ लगाव इसी कारण हुआ कि आपको उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि आप किस परिस्थितियों में आए हैं। मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा जो भी हमारे दर्शक होंगे उनके लिए कोई संदेश देना चाहते हैं आप। आचार्य जी के बारे में मैं बहुत कम शब्दों में कहना चाहूँगा कि वो महाकाल के अवतारी सत्ता हैं और ऐसा कोई भी गायत्री परिवार का विश्व में नहीं है जिसको उन्होंने कुछ न कुछ दिया अवश्य हो। सबको कुछ न कुछ उन्होंने अपनी तप शक्ति से दिया हुआ है, तभी आज पूरे विश्व में उनके 17 करोड़ फॉलोअर हैं। और जिसका कि प्रमाण ये 2026 का जो कार्यक्रम हमारे हरिद्वार में होने जा रहा है, ये महाकुंभ से बड़ा है। हम चाहते हैं कि सभी लोग उस कार्यक्रम को देखें और उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। बहुत बढ़िया। हमारे साथ गायत्री शक्तिपीठ के प्रमुख कल्याणपुर कानपुर के थे। ये शख्सियत एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने ऐसी चीज़ बता दी कि गायत्री शक्तिपीठ जुड़ने के साथ जो ये उनसे मिले थे, बिना पैसे किसी से मांग के ले गए थे। मैं चाहता हूं कि इनका इसी तरह लगाव बना रहे और जो इन्होंने अपनी बातें कही हैं, इसके साथ साथ आप लोग भी इस चीज़ पे अपना गौर करिए। धन्यवाद।